क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया में खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का दौर चल रहा है। कई खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस बीच बड़ा बवाल हुआ है विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट को लेकर, क्योंकि पहले कहा गया कि विराट का भी फिटनेस हुई नहीं है और विराट कोहली बहुत जल्द फिटनेस टेस्ट के लिए भारत आएंगे, बेंगलुरु आएंगे, क्योंकि फिलहाल वो लंदन में रहते हैं। लंबे समय से यूके में ही वो रहने लगे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली का लंदन में ही फिटनेस टेस्ट हो गया और विराट ने लंदन में हुए फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन बवाल सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि विराट कोहली के लंदन में फिटनेस टेस्ट की मंजूरी पर बड़ा ट्विस्ट आ गया, बवाल मच गया है, क्योंकि परमिशन लेटर जो है उसमें हेड कोच गौतम गंभीर के भी सिग्नेचर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बहुत बड़ा संकेत यहां पर मिला है। विराट कोहली को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर यहां पर गौतम गंभीर का रुख अलग अलग नजर आ रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि विराट कोहली को इतनी बड़ी छूट क्या मिलनी चाहिए थी। कमेंट जरूर करें। तो विराट कोहली लगभग पूरी तरह से लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने ही भारत आते हैं, या कहें कि भारत के दौरे पर जाते हैं। और ऐसे में अब उन्होंने फिटनेस टेस्ट के लिए भी भारत नहीं आने का फैसला किया। इसीलिए लंदन में विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट आयोजित किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की निगरानी में विराट कोहली का टेस्ट हुआ और विराट ने इस फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया। योयो टेस्ट पास कर लिया, अच्छे नंबर्स भी आए। हालांकि विराट के नंबर्स कितने अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन विराट कोहली के लंदन में हुए फिटनेस टेस्ट पर ही बवाल मच गया। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर विराट ने लंदन में कैसे फिटनेस टेस्ट दे दिया, क्या खिलाड़ियों के लिए अलग अलग नियम है। तो अब बोर्ड के अंदर से खबर यह है कि बीसीसीआई की प्री परमिशन विराट कोहली ने ली थी, यानी कि विराट ने लिखित में बीसीसीआई से, बोर्ड से, टीम मैनेजमेंट से, भारतीय कोच से इजाजत मांगी थी कि वो लंदन में ही फिलहाल फिटनेस टेस्ट देना चाहते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में उनका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद वो भारत आएंगे। यानी कि विराट कोहली ने लिखित में परमिशन मांगी थी और लिखित में ही विराट को परमिशन दी भी गई। बोर्ड की तरफ से परमिशन दी गई, बोर्ड के सेक्रेटरी के इसमें साइन थे। और बड़ी खबर यह है, बड़ी बात यह है कि हेड कोच गौतम गंभीर के भी सिग्नेचर इस पूरे परमिशन लेटर में। अब खबर यह नहीं है कि विराट कोहली को परमिशन दी गई, बल्कि खबर यह है कि विराट कोहली को परमिशन देने वाले थे हेड कोच गौतम गंभीर, जो कि लगातार बार बार यही कहते हैं कि वो टीम इंडिया के अंदर सुपरस्टार कल्चर को खत्म कर देंगे, सभी को एक समान नियम कायदों में रहना होगा। लेकिन यहां पर पूरी तरह से अलग नियम कायदा नजर आया विराट कोहली के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा समेत बाकी खिलाड़ियों को लंदन नहीं बल्कि बेंगलुरु में टेस्ट देने के लिए बुलाया गया था। और लंदन में नहीं बल्कि बेंगलुरु में ही सभी का टेस्ट हुआ, जबकि अकेले विराट का लंदन में टेस्ट हुआ था। अब सवाल यह भी है कि क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे में बहुत कुछ होगा, क्योंकि संकेत बहुत बड़े मिल गए हैं। रोहित शर्मा को लेकर उनकी बेरुखी, यानी कि गौतम गंभीर की बेरुखी साफ साफ दिख रही है। रोहित को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है किसी भी तरीके से, जबकि विराट को अलग तरीके से छूट दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। विराट कोहली हो सकता है कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि वो गौतम गंभीर की गुड लिस्ट में बने हुए हैं, या कहें कि बन गए हैं। जबकि रोहित शर्मा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं अगर उनका बल्लेबाजी का प्रदर्शन खराब होता है। तो ऐसे में विराट कोहली को लेकर गंभीर के इस सिग्नेचर ने बड़े ट्विस्ट दे दिए हैं टीम इंडिया के अंदर कि क्या वाकई में गौतम गंभीर का रुख पूरी तरह से बदल गया है, अलग हो गया है। तो आप इस पर क्या मानते हैं? विराट को इस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने पर आपका क्या कहना है? और साथ ही साथ गौतम गंभीर के भी इस यूटर्न पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। टीम इंडिया के वनडे कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बवाल मच गया है, क्योंकि रोहित शर्मा का योयो टेस्ट जो हुआ है वो तो रोहित ने पास कर लिया, ये सभी जानते हैं। लेकिन रोहित के योयो स्कोर ने हंगामा मचा दिया है। सवाल खड़े हो गए कि क्या वाकई में बीसीसीआई ने ही बड़ा खेल कर दिया? आखिर कैसे रोहित शर्मा का स्कोर इतना ज्यादा आ गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा स्कोर रोहित शर्मा ने कर लिया। यहां तक कि सबसे ज्यादा तो किस खिलाड़ी का कितना रहा यो स्कोर, बेंगलुरु में क्या क्या हुआ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिखाते हैं आपको। और रोहित के ज्यादा स्कोर पर क्यों मचा है हंगामा, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
तो हिटमैन रोहित शर्मा के ही योयो टेस्ट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। उनके ब्रोंको टेस्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि रोहित क्या ये टेस्ट पास कर भी पाएंगे नहीं, लेकिन यहां तो रोहित ने ना सिर्फ योयो टेस्ट पास कर लिया है बल्कि खबर तो यहां तक है कि रोहित शर्मा का योयो स्कोर जो टेस्ट हुआ उन सभी में सबसे ज्यादा था। जी हां, पूरी डिटेल आपको बताते हैं, समझाते हैं। पहले आपको एक एक करके सबके स्कोर बताते हैं। रोहित शर्मा का योयो टेस्ट का स्कोर था 19.4। जी हां, जिस टेस्ट को 16 से ऊपर पॉइंट्स आने पर पास माना जाता है तो उसमें रोहित शर्मा 19.4 का स्कोर कर पाए। और यही नहीं, इसमें 17 से ऊपर अच्छा, 18 से ऊपर एक्सीलेंट माना जाता है और यहां पर रोहित 19 से ऊपर पहुंच गए, 19.5 के करीब 19.4 रोहित का योयो स्कोर रहा। यह खबर आ रही है बीसीसीआई के अंदर से। और बड़ी खबर यह है कि ये रोहित का जो स्कोर था वो सबसे ज्यादा था। जी हां, बाकी जिन भी खिलाड़ियों का यहां पर टेस्ट हुआ, योयो टेस्ट हुआ, उन सब में रोहित ने सबसे ज्यादा टेस्ट किया। अब अगला नाम देखिए, विराट कोहली, जिनका 0 बताया जा रहा है क्योंकि फिलहाल रोहित के साथ विराट का भी टेस्ट होना था मगर विराट का योयो टेस्ट हुआ नहीं, इसीलिए विराट का स्कोर 0 बताया जा रहा है। वहीं इसके बाद कप्तान बन चुके शुभमन गिल का भी योयो टेस्ट हुआ तो उनका योयो टेस्ट का स्कोर आया 18.7। जी हां, रोहित शर्मा के बाद यहां पर सबसे ज्यादा स्कोर वाले में शुभमन गिल भी शामिल रही, 18.7 उनका योयो स्कोर रहा। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज हैं, उनका योयो स्कोर रहा 18। मोहम्मद सिराज एक और तेज गेंदबाज हैं, उनका स्कोर जसप्रीत बुमराह से थोड़ा सा ज्यादा रहा, 18.2। एक और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, वो भी बीच में अनफिट थे, हालांकि अब वो फिलहाल घरेलू मैचों में ही खेलेंगे, लेकिन उनका भी फिटनेस टेस्ट हुआ और वहां पर उनका फिटनेस टेस्ट में योयो स्कोर निकला 17.1 यानी कि 17.1। यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 19 का आंकड़ा पार कर लिया। जायसवाल का स्कोर रहा 19.1, जबकि वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, उनका स्कोर भी शानदार रहा, 18.9 उनका स्कोर रहा। अब हैरानी वाली, चौंकाने वाली बात प्रसिद्ध कृष्णा के तौर पर भी रही। प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज हैं लेकिन उनकी फिटनेस शानदार रही और तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा योयो स्कोर प्रसिद्ध कृष्णा ने किया, 18.8। अब ये तो स्कोर हमने आपको बताया जिन जिन खिलाड़ियों का योयो टेस्ट हुआ बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, एनसीए में जिसको पहले कहा जाता था। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रोहित का ही स्कोर रहा। अब जो रोहित 2 महीने 3 महीने पहले तक तोंद दिखाकर घूम रहे थे, अनफिट कहे जा रहे थे, उन रोहित का इतना ज्यादा टेस्ट कैसे स्कोर आ गया। अब ये भी है कि हाँ, रोहित ने इस बीच खुद की फिटनेस पर काम किया, अभिषेक नायर के साथ लगातार वो काम कर रहे थे, खुद की फिटनेस को बेहतर किया। और इससे भी बड़ी बात है, रोहित शर्मा बिल्कुल स्लिम ट्रिम फिट भी नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल हो भी सकता है कि रोहित का इतना स्कोर हो। लेकिन कुछ रोहित को नापसंद करने वाले लोग, कुछ रोहित के खिलाफ साजिशें करने वाले लोगों का कहना है कि बीसीसीआई के अंदर रोहित शर्मा के लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ, बवाल इसी पर हो रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बीसीसीआई के अंदर रोहित की पैठ पुरानी है, रोहित शर्मा लंबे समय से खिलाड़ी हैं और अपनी पैठ की वजह से रोहित ने अपने योयो स्कोर को बढ़वा लिया, 19.4 पहुंच गया। और यह भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा नहीं तो वनडे सीरीज के साथ साथ वनडे मैचों से भी बाहर हो जाते, कप्तानी छिन जाती, इसीलिए रोहित को इतना ज्यादा स्कोर दिया गया। कुछ रोहित के पसंद वाले लोग हैं, कुछ रोहित के जानने वाले लोग हैं बीसीसीआई के अंदर, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि हम इन दावों को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज करते हैं क्योंकि रोहित शर्मा न सिर्फ बड़े खिलाड़ी हैं बल्कि उनकी फिटनेस भी ठीक ठाक रही। हालांकि उनकी पेट थोड़ा सा कई बार आता हुआ दिखता है, लेकिन हमेशा वो दौड़ने में हो चाहे फील्डिंग में हो, उनकी फिटनेस ठीक ठाक नजर आती है। और इस बार तो वो स्लिम ट्रिम दिख रहे हैं, तो 19.4 उनका स्कोर हो सकता है। हम तो ये मानने को पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर